दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करनी ही पड़ती है सफल होने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि समझदार आदमी वो नहीं होता जो गलतियां नहीं करता, बल्कि समझदार वो होता है जो गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है और कम से कम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराता है, और जो उसने गलतियां की हैं उसको हमेशा सुधारने के लिए तैयार रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका जनरल टेस्ट एजुकेटर। आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा डिस्कशन करना था आप लोगों से। बहुत सारे बच्चे मेल मैसेजेस कर रहे थे कि नंबर बहुत कम आ रहे हैं, स्कोर कम आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। देखो यार, मैं सबको एक राय तो नहीं दे सकता, पांचों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं एक राय देकर के सबको ये नहीं बोल सकता कि आप ये काम कर लो। हर बच्चे का अपना सर्कमस्टांस है, हर बच्चे की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, हर बच्चे की अपनी मेंटल एबिलिटी है, हर बच्चे का अपना माहौल है कि वो किस तरह से किस जगह पे रहता है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखो, अगर आप लोगों का स्कोर कम है, अगर मान लो आपका स्कोर 600, 550, 500, 450, 400, 300 नंबर तक आप लोगों का स्कोर आ रहा है ना, मतलब मिनिमम से मिनिमम आपका स्कोर जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो यार, अगर आपने कोई सपना देखा है, टारगेट सोचा है कि मैंने इस कॉलेज में जाना है और इस कॉलेज से मैंने इस कोर्स को पढ़ना है जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो मेरे को वहां पे जाके ही वो करना है। जब हमको एडजस्टमेंट, जब हमने उतनी मेहनत नहीं की है, जब हमारा उतना स्कोर नहीं है या हमारा उतना उस लेवल की मेहनत हमने नहीं की, तो हमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो जो आपको पसंद है, जो आपका टारगेट है, मेहनत करो और उसको ले लो, या फिर दूसरा जो आपको मिल चुका है उसको पसंद करना सीख लो, उसमें एडजस्ट करना सीख लो। दोनों चॉइसेस आपके पास में है। या तो आप एडजस्ट करेंगे जो आपको मिल गया है, या फिर जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करेंगे। दोनों के अलावा और कोई तरीका ही नहीं होता है। तो अगर फिर भी आप लोगों को अपना एक साल खराब नहीं करना है, यू कांट अफोर्ड कि हम एक साल वेस्ट करें, या फिर पहले ही एक साल ड्रॉप ले चुके हैं अब हम क्या करेंगे, तो ये उनके लिए है जिनको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे एडमिशन लेना ही है। और ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो 12th के बाद दिया था, हमने बस जस्ट 2-3 महीने की तैयारी की थी, ट्राई किया था, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम एक साल ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे और उसके बाद एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए भी मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है और कैसे उनको आगे चलना चाहिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 होता है, अगर आप मान लो किसी ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो जो आपका टॉप कॉलेजेस में आता है और स्कोर है कम, तो अपने पास एक तो क्या है, जैसे नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनका हाई कट ऑफ रहता है, आपको पता है। तो दूसरा चीज़ है कि आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस को या फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को आप टारगेट करें, जाहिर सी बात है। या फिर इवनिंग कॉलेजेस के बारे में एक मिथ है कि इवनिंग कॉलेज अच्छे नहीं होते। भैया, एक कॉलेज तो वही होता है, बस शिफ्ट जो है उसकी मॉर्निंग की बजाय इवनिंग होती है, क्योंकि हर किसी को मॉर्निंग शिफ्ट का ज़्यादा उसके लिए बेस्ट रहता है, उसको ज़्यादा पसंद होता है, तो कम बच्चे प्रेफर करते हैं। बाकी वही चीज़ें, वही स्टाफ, वही सब कुछ चीज़ें होती है। तो इवनिंग कॉलेजेस की तरफ आप जाएंगे तो कम कट ऑफ में भी आपका यहाँ पे, मैं आपको कुछ कॉलेजेस बता देता हूँ जो कि आपके नॉर्थ कैंपस के नहीं है, साउथ या ऑफ के हैं, तो वो कॉलेजेस भी अच्छे हैं, उनके लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बच्चा इवनिंग कॉलेजेस में PGDAV कॉलेज है आप लोगों का, बढ़िया कॉलेज है ना। इवनिंग कॉलेज में श्यामलाल कॉलेज हो गया आप लोगों का, सत्यवती हो गया, ठीक है, सत्यवती विद्यालय हो गया आप लोगों का यहाँ पर। उसके बाद में आपका जाकिर हुसैन, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, इसकी तरफ जा सकते हो। स्वामी सरदानंद कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, इसकी तरफ आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद में अगर अपने, ये तो हो गया आपके जो कोएड कॉलेजेस है, ये आपके गर्ल्स कॉलेजेस हैं। भागिनी निवेदिता कॉलेज हो गया आप लोगों का, भारती कॉलेज हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, जानकी देवी मेमोरियल हो गया। और भी आप रिसर्च करोगे तो आप लोगों को ऑफ और साउथ कैंपस के अंदर अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर एडमिशन लेना ही है तो आप लोगों को 500, 400, 450, 350 यहाँ तक भी आपको इनके अंदर भी एडमिशन मिल जाता है। अब इसके बाद में यार दूसरा ऑप्शन आता है कि आप लोगों की जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे आसपास आपके स्टेट में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि CUT के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, तो उन यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप लोगों की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी आपके CUT के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हैं, उनके भी अच्छे प्लेसमेंट है, अच्छा है, वहाँ पर चीज़ें हैं। तो आप कैसे सर्च आउट करोगे इसको, आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT आपको सर्च करना है गूगल पे, ये पहली साइट खुल जाएगी NTA वाली, NTA.ac, यूनिवर्सिटीज़ पे जाओ। ये तो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हो गई है ना, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद में आती है आप लोगों की स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब स्टेट में भी देखो, जैसे ये आपका बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीगंगानगर, ये देखो DAV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है ना, सॉरी DAV नहीं, देवी, हाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये भी आपका यूपी में अगर आप हैं
तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसमें कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें बीटेक के लिए अच्छी है, कोई BSc के लिए अच्छी है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं स्टेट में जो बहुत शानदार हैं, बहुत मतलब सेंटर की कुछ यूनिवर्सिटी से भी बढ़िया हैं स्टेट वाली कई। तो आपको इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और अपने आसपास जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में फीडबैक लें, पता करें, उसका रिव्यू देखें क्या है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके प्लेसमेंट देखें, उसकी एलिजिबिलिटी देखें, उसको चेक करें। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, तो ये काफ़ी है। उसके बाद में डीम्ड में भी काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके लिए आप लोग जा सकते हो, जो कि आप लोगों की यहाँ पे जो CUT की स्कोर है उसको एक्सेप्ट करती है। चिन्मयी विद्यापीठ हो गया, गोखले इंस्टीट्यूट हो गया, IIS जयपुर हो गया, ये भी बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें आप जा सकते हो। इसके बाद में आपके पास में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी सारी ऐसी हैं, अडानी यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। उसके बाद में आपका MT हो गया, MT नोएडा, MT कोलकाता, MT झारखंड, MT पंजाब हो गया, ठीक है। इसमें LPU आ जाती है आपकी। तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाणक्य यूनिवर्सिटी आ गई आप लोगों की, है ना। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट है या फिर डीम्ड है या फिर आपकी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़। आपको तो कुछ रिसर्च करना पड़ेगा यार। आप आसपास देखो कौन सी आपके पास में यूनिवर्सिटी है या फिर आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसकी साइट पे जाओ, प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें देखो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चाहिए, GT चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, किस कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा रिसर्च करो, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। अब इसके बाद में फाइनली ये आता है कि यार नहीं, हंसराज मतलब हंसराज, किरोड़ीमल मतलब किरोड़ीमल, स्टीफेंस मतलब स्टीफेंस, SRCC मतलब SRCC, LSR मतलब LSR, मेरे को तो वही कॉलेजेस में जाना है, बस वहीं से ही। देखो अगर आपके पास में आपने 12th किया है, 1 साल का ड्रॉप लेना अपने पूरे करियर को बनाने के लिए कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल मेहनत करोगे, देखो CUT की तैयारी करो आप, और CUT में जो सब्जेक्ट आते हैं ना, GT में आपका क्वांट, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर, ये सब आप साथ ही साथ में और गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भर के उनकी भी तैयारी कर सकते हो। साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी और साथ में आप लोग यहाँ पर CUT की तैयारी CUT के साथ साथ में अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आगे अपने कॉलेज के साथ में कर सकते हो। उसकी एक स्टार्टिंग यहाँ से CUT से हो जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि CUT एग्जाम की तैयारी करने से सिर्फ CUT का ही पेपर, CUT से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज के बाद में जॉब तो चाहिए ना, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, उसका बेस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यार जब आप 5-6 साल बाद किसी अच्छी जगह पे, अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह पे प्लेस हो जाओगे, तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल नहीं आएगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2028 में की या 29 में की या 27 में की। 1 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं हुई तो फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग फाइनेंशियली देखो, बहुत बड़ा लोड नहीं होता है इसका, सिर्फ आप लोगों को 1 साल का ड्रॉप का ये होता है कि आपको बस, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है, पेरेंट्स से, किसी से, उनसे लेकर के, और उसके बाद में आपको उसके ऊपर लगना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं है कि उसके लिए आपने एक ड्रॉप लिया और आप उसके ऊपर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है, अफोर्ड कर सकते हो और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोड इसमें नहीं होता है, घर पे रह के आप आराम से तैयारी कर सकते हो, साथ में और गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए भी आप लोग, अगर 18 साल एज हो गई है आपकी, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो साथ साथ में, है ना। तो वही चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया लास्ट वाला, ये है प्रिपेयर फॉर CUT विद मैक्सिमम एफर्ट एंड टेक टॉप कॉलेज में एडमिशन, और उसके बाद अपना करियर अच्छे से बनाइए, है ना। अब आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो 50% तैयारी तो पहले ही होगी यार, या तो बिल्कुल ही फ्रेशर हो, एक बार भी दिया ही नहीं है CUT, फिर तो तैयारी करो, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयार किया था पहले तो 50-60% तो आपकी तैयारी पहले ही हो चुकी है। अब आपको उसको फिनिशिंग पे लेके जाना, और इस बार इसका मतलब ये है कि ड्रॉपर के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेलेक्ट होने के, अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। तो अपने लेवल पे तैयारी शुरू कर सकते हो, बुक्स लेकर के, बुक्स मंगवा करके। अब जैसे आप जिस भी डोमेन से हो, मैं आपको बुक्स के बारे में बता दूं, अगर आप ओनली बुक्स मंगवाना चाहें तो ये लैंग्वेज GT की बुक्स हैं, 500-600 रुपये की किताब आ जाएगी, चारों किताब आ जाएगी। या फिर आप जिस डोमेन से हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, तो आप जो भी किताब आपको चाहिए वो सब बुक्स यहाँ पे अड्डा 247 की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। ये एक डिस्काउंट कोड है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो नहीं हमें तो फाउंडेशन प्रॉपर पूरे तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए महापैक से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये आप लोगों का CUT महापैक है, ये हर डोमेन के लिए अवेलेबल है, PCM, PCB, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, लैंग्वेज प्लस आपका जनरल टेस्ट, सबके लिए। तो ये आप लोगों के लिए पूरे साल के लिए फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच और लास्ट में क्रैश कोर्स और विद बुक्स, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, पूरा महापैक होता है।
अगर आप पूरा महापैक ना लेके किसी बैच को लेते हो तो उसके लिए आप लोग एम्बिशन बैच को ले सकते हो, या फिर हमारा ड्रॉपर बैच है उन्नति बैच, उसको आप ले सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो +2 के साथ में, फिर तो आप एम्बिशन बैच की तरफ जाएं और CUT महापैक की तरफ जाएं। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर बैच है हमारा उन्नति बैच, उसको आप जा करके ले सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो अड्डा 247 के ऊपर आपको जाना है ना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको, UG PG एंट्रेंस पे जाना है, और आप अगर CUT UG पे जाएंगे तो यहाँ पे महापैक का ऑप्शन आ गया। महापैक आपको सबके लिए मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट कोड लगेगा Y829S। इसमें डिस्काउंट कोड क्या काम करेगा भाई, Y829S, ठीक है। इसको आप लोग यूज़ करके और इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो जब भी आप इस पर ओके करेंगे ना, ओके करोगे, यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड करके पूछेगा, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट कोड पूछेगा, इसके अंदर आप लोगों को डिस्काउंट कोड भर देना है Y829। चाहे आप यहाँ पे किसी भी बैच से जुड़े तो आप इस तरह से जा सकते हो। महापैक में जाओ, या फिर आप साइंस में चले गए तो साइंस में उन्नति बैच है ड्रॉपर के लिए, एम्बिशन के लिए फाउंडेशन बैच है, या फिर जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए बैच यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बैच लेने से पहले एक बार यहाँ पर आप लोग मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर दूँ कि कौन सा बैच या कौन सी बुक्स या कहाँ से आप लोगों की जो तैयारी है वो बेस्ट लेवल पर जा सकती है, ताकि इसके लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और कल से ही आप लोगों का जो ड्रॉपर बैच है और आप लोगों का फाउंडेशन बैच है, दोनों ही बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, तो आज ही इसको एनरोल कर लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पे इस बार किसी भी प्रकार का चांस नहीं लेना चाहते हो तो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो यहाँ पे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।